नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरा का पूरा बदल चुका है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से पहले जो कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी का इतना कोई खास संगठन मजबूत स्थिति में नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को लीड करके चले, तो इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो अभी तक एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि सोए हुए थे, वो जाग गए हैं, उनमें जोश आ गया, उनमें जुनून आ गया है। जो तेजस्वी यादव इस वोटर अधिकार यात्रा में कुछ दिन के लिए शामिल होने वाले थे, वो तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ हर दिन उनके साथ रहे, इस यात्रा में शामिल रहे। और जिसका परिणाम ये था कि इस यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में हजारों लाखों लोग जुड़े। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे यात्रा कहीं भी पहुंच रही थी, लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को सुनने और देखने के लिए आ रहे थे। और सबसे विशेष बात, इस यात्रा में मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में थोड़े भी व्यक्तिगत कुछ मतभेद रहे होंगे सीट शेयरिंग को लेकर। जब सारे के सारे अपनी अपनी पार्टियों के घटक दलों के बड़े नेता जब एक साथ रहे, तो वो मुझे लगता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर हो गई होगी, जो मतभेद होंगे वो सुलझ गए होंगे। और अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शायद सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच फंसेगा। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में 30 सितंबर को अखिलेश यादव जी शामिल हुए। 30 सितंबर को अखिलेश यादव जी जब शामिल हुए, तो उन्होंने तो एक नया जोश ही भर दिया, एक नया नारा दे दिया कि हमने हराया अवध में, आप हराइए मगध में। यानी कि जिस तरीके से फैजाबाद और अयोध्या लोकसभा जो क्षेत्र है, वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, तो वो मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि यहाँ तो हम हरा दिए, आप वहां हराइए। जब मंच पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपना अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त युवाओं का, लोगों का जोश देखते ही बनता था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में बहुत परिवर्तन हो चुका है। वोटर अधिकार यात्रा से पहले का आप समीकरण देख लीजिए और वर्तमान समीकरण देख लीजिए। एनडीए में खलबली है, खलबली। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन दिखता नहीं था, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, वो कांग्रेस पार्टी का संगठन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दौड़ने लगा है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है कई महीनों से, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक जोश आ गया है। लोग खुलेआम कह रहे थे कि भैया हम राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। हम इंदिरा गांधी के पोता और राजीव गांधी के बेटे को देखने सुनने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लालू यादव के बेटे को देखने के सुनने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लोकल के लोगों से मुलाकात की, क्षेत्रों की, अपने अपने जिस क्षेत्र में जाते थे वहां पर जनता की जो समस्याएं होती थी उनको समझा, उनको सुना, उससे कहीं ना कहीं जनता से डायरेक्ट वन टू वन कनेक्ट हुए। और जनता को भी लगा जब इतना बड़ा नेता हमारे बीच में आ रहा है, तो जनता ने भी पालक पावड़े बिछा दिए और दिल खोल कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत किया। कई जगह तो हालांकि इस यात्रा को प्रभावित करने के लिए तमाम साजिशें रची गई। यात्रा को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, प्रशासन की तरफ से हथकंडे अपनाए गए। यहां तक हुआ कि जब ये यात्रा कहीं शाम को किसी कार्यक्रम में, किसी शहर में पहुंचती थी, तो वहां पर लाइट ही काट दी जाती थी। तो एक बार तो राहुल गांधी बोल दिए कि भैया सभी लोग अपने अपने मोबाइल जला लीजिए। कुल मिलाकर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, इतना तो मान सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान यह है कि चुनाव होने की देर है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। क्यों? क्योंकि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा तो हो गई और चुनाव में अभी 2-3 महीने की देरी है। पता लगा चुनाव के बीच में अगर ये इंडिया गठबंधन के दल चुपचाप बैठ गए, तो लोग भूल बड़ा जल्दी जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मौके में चौका मारने में कतई पीछे नहीं रहती। ऐसा आप ये कतई मत समझिए कि बीजेपी कमजोर है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई ना कोई प्लानिंग कर ही रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिलता है वो चौका नहीं, वो अट्ठा मार देते हैं। तो इसको लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, सबको बेहद सावधान रहना और लगातार अपने कार्यक्रम करते रहना है, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाता रहे। और जिस तरीके से संविधान के मुद्दे पर, विशेषकर एसआईआर के मुद्दे पर जो मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा, इससे बिहार की जनता वन टू वन कनेक्ट हुई और लोगों को लगा। और पलायन का मुद्दा, पलायन भी बिहार में अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता ने खुद महसूस किया
कि ये नेता जो है हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो जनता ने भी जोरदार ढंग से, जोरदार तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का स्वागत किया। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है कि इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को तो बहुत फायदा मिलने जा रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।